एक दुल्हन जो कोई आम दुल्हन नहीं, एक ऐसी शातिर दुल्हन जो 10 नहीं 20 नहीं 7 महीनों के दौरान 25 शादियां करती है, अलग अलग शहरों में जाती है, रीति रिवाज से शादी होती है और इसके बाद वहां लूटपाट करती है और वहां से फरार हो जाती है। दोस्तों, आज की जो घटना है काफी चौंका देने वाली है, काफी हैरान कर देने वाली है। आप भी जब इस घटना को सुनेंगे, सुनकर हैरान हो जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के महाराजागंज जिले में रहने वाली एक महिला जिसका नाम अनुराधा होता है, अनुराधा का प्रेम संबंध एक विशाल पासवान के व्यक्ति के साथ होता है और वहीं 2018 में अनुराधा की शादी विशाल पासवान नाम के एक व्यक्ति से हो जाती है और इसके बाद अनुराधा की अपने ससुराल में एक दिन भी नहीं बनती और आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। इसी शादी के दौरान अनुराधा को 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन ससुराल में रोज के लड़ाई झगड़े के चलते अनुराधा 2021 में घर से भाग जाती है और इसके बाद मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात एक पप्पू नाम के व्यक्ति से होती है। पप्पू जो एक गिरोह का मेंबर होता है, एक ऐसी गिरोह जो झूठी शादी करवाते हैं, इसके बाद वहां लूटपाट करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। और इसके बाद पप्पू अनुराधा को अपना पूरा जो बायोडाटा होता है टीम का, पूरा हर एक चीज को बताता है, समझाता है और अपनी गिरोह में शामिल कर लेता है। और वहीं पप्पू एक दिन राजस्थान के सवाई माधोपुर में पहुंचता है और वहीं उसकी मुलाकात एक विष्णु नाम के व्यक्ति से होती है। विष्णु जो एक ठेला लगाने का काम करता है और एक आम व्यक्ति होता है। और वहीं बातें करते करते पप्पू विष्णु से उसकी शादी की बात करने लगता है और वहीं विष्णु जवाब में बोलता है कि अगर कोई अच्छी संस्कारी लड़की मिल जाए तो वह शादी कर लेगा। और वहीं पप्पू विष्णु को बोलता है कि यह भी कोई बड़ी बात है, मैं तुम्हें एक से एक अच्छी संस्कारी लड़कियां दिखा देता हूं। और वहीं पप्पू जब फोन में विष्णु को कई लड़कियों की फोटो दिखाता है तो उसके बाद वह जब अनुराधा की फोटो दिखाता है तो विष्णु का उस फोटो को देखते ही अनुराधा पर दिल आ जाता है, वह उस पर फिदा हो जाता है और इसके बाद बोलता है कि मेरी शादी की बात करो और मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। तुम इस लड़की के घर परिवार वालों से जाकर बात करो और मैं भी अपने घर में जाकर अनुराधा की बात करता हूं। 2 लाख रुपए में एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है और उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि अनुराधा एक अनाथ लड़की होती है जिसके माता पिता एक एक्सीडेंट के दौरान गुजर चुके होते हैं, क्योंकि वह दहेज देने की हालत में नहीं होती और इसीलिए वह उस एग्रीमेंट पे साइन करवाया जाता है। और वहीं 20 अप्रैल को विष्णु की शादी अनुराधा से बड़े ही रीति रिवाज से हो जाती है और इसके बाद अनुराधा अपने ससुराल में आते ही घर वालों की इतनी सेवा करती है कि घर वाले यही सोचते हैं कि घर बैठे ही हमें इतनी संस्कारी बहू मिल गई है जो पूरे घर परिवार की सेवा कर रही है, सबको संभाल कर चल रही है। वहीं घर परिवार में खुशी का माहौल होता है। और वहीं 1 मई को अनुराधा अपने ससुराल में परिवार के खाने में एक नशीला पदार्थ मिला देती है जिससे कि पूरा परिवार बेहोशी की नींद सो जाता है। और इसके बाद जब 2 मई को परिवार की आंख खुलती है तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि अनुराधा घर में जो पैसा होता है, सोना चांदी होता है, गहना नकदी, सब कुछ वहां से लूटपाट करके भाग निकलती है। इसके बाद विष्णु का परिवार सवाई माधोपुर के ही एक थाना में जाते हैं। वहां पुलिस थाना में पूरी बात बताते हैं और वहां पे कंप्लेन लिखवाते हैं। पुलिस जब पूरी घटना को सुनती है तो सुनकर हैरान हो जाती है और इसके बाद पुलिस एक टीम तैयार करती है और उस टीम में एक पुलिस कर्मी को एक कुंवारा लड़का बताया जाता है और इसके बाद पुलिस अनुराधा से संपर्क करती है। इसके बाद पूरी टीम राजस्थान से रवाना होती है और मध्य प्रदेश के भोपाल जिला में पहुंचती है और वहां पे वह पुलिस कर्मी अनुराधा से बात करता है, उसे अपनी बातों में लेता है और लेने देने की बात होती है। और इसके बाद जब वह टीम वहां पहुंचती है तो वह मध्य प्रदेश की पुलिस से भी संपर्क करती है और उनकी भी मदद लेती है। और इसके बाद वह पुलिसकर्मी अनुराधा को मिलने के लिए बुलाता है और मिलने के बाद वह बोलता है कि चलो मंडप में शादी करते हैं, मैंने पूरा शादी का प्रबंध कर लिया है। इसके बाद जब पुलिसकर्मी अनुराधा से उस मंडप में लेकर पहुंचता है तो तुरंत पूरी पुलिस टीम उसे वहां से गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद वहां से उसे थाने लेकर आया जाता है और उससे वहां से कड़ाई से पूछताछ की जाती है
तो वहां अनुराधा की पूरी सच्चाई निकलकर सामने आती है। वहीं पुलिस जब अनुराधा से सख्ती से पूछताछ करती है तो वहीं पता चलता है कि इनकी एक पूरी गिरोह होती है, जिस गिरोह में एक सुनीता, अनुराधा, पप्पू, विष्णु, मजबूत सिंह यादव, अर्जुन, कई टीम के लोग जो गिरोह में शामिल होते हैं। यह अलग अलग जगहों पर जाते हैं, वहां लड़कों से बातचीत करते हैं और वहीं उनको फंसाते हैं और इसके बाद एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं जहां पे 2 से 3 लाख पैसों की लेन देन की बात होती है और इसके बाद रीति रिवाज से शादी होती है और इसके बाद अनुराधा जब ससुराल में जाती है वहां लूटपाट करती है और वहां से नकदी सोना चांदी लेकर फरार हो जाती है। और इसी 7 महीनों के दौरान अनुराधा 25 शादियां करती है। और वहीं पुलिस पप्पू को भी गिरफ्तार कर लेती है और जो गिरोह में शामिल होते हैं उन व्यक्तियों की भी तलाश शुरू कर देती है। दोस्तों, यह सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि शादी एक ऐसा बंधन होता है जहां 7 फेरे लिए जाते हैं, शादी होती है, रीति रिवाज होते हैं और यह अपने जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला होता है, जो कि इस फैसले को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत धोखाधड़ी हो रही है शादी के नाम पर। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।